हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम सेकंड यूनिट कीबोर्ड स्किल ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट सेशन में हमने उसके बारे में पढ़ा था। आगे हम देखेंगे पॉइंटिंग डिवाइसेस कौन से होते हैं। इंस्टेड ऑफ टाइपिंग डायरेक्टली सम आइटम्स कैन बी सिलेक्टेड बटन। दिस कैन बी डन यूजिंग पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस। प्रिंट एंड क्लोज, सॉरी। देखिए, जब भी हम टाइपिंग वाली हमने बात करी थी, जो कीबोर्ड है वो एक टाइपिंग डिवाइसेस है, ठीक है, जिसमें हमें सिलेक्टेड करनी पड़ती है कंप्यूटर स्क्रीन में। जैसे हमें मान लो एक प्रिंट लेना है या क्लोज करना है, क्लोज बटन पे क्लिक करना है, तो दिस कैन बी डन यूजिंग पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस। तो ये जो प्रिंट की कमांड है, ये क्लोज का बटन है, ये किससे पॉसिबल हो सकता है? ये पॉइंट और ड्रॉ डिवाइसेस है, जैसे कि माउस जिसको हम बोल देते हैं पॉइंटिंग डिवाइस है। नॉट ओनली टू सिलेक्ट, ये सिर्फ सिलेक्ट ही नहीं करता बल्कि ड्राइंग लाइन लाइन को ड्रॉ करने के भी काम आता है, कर्व को भी ड्रॉ करता है, शेप को भी, और भी कई टाइप के डिवाइसेस को। अदर एग्जांपल पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस का है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक की हेल्प से हम गेम्स खेल पाते हैं। लाइट पेन, टच पैड, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, ये सारे हमारे पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। अभी इसमें हम माउस के बारे में पढ़ेंगे। माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस यूज टू पॉइंट ए पर्टिकुलर प्लेस ऑन द स्क्रीन। ये एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है जो पर्टिकुलर स्क्रीन पे ही प्लेस रहता है। सिलेक्ट टू परफॉर्म वन और मोर एक्शन, जिसमें हम सिलेक्ट करके इसके ऊपर वन और मोर एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। इट कैन बी यूज टू सिलेक्ट मेन्यू कमांड्स। मेन्यू कमांड सेलेक्ट कर सकता है, रीसाइज कर सकता है विंडो को, सिलेक्टिंग एक्शंस फ्रॉम स्क्रीन आइकन्स। ए माउस प्राइमली कंप्राइजेज ऑफ थ्री पार्ट्स। माउस जो होता है हमारे तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। देखो ये इसका डायग्राम दे रखा है। स्क्रॉल व्हील, लेफ्ट बटन और राइट बटन, ठीक है। जो ये पहले एक टाइम के जो माउस होते थे, कई टाइप के माउस ऐसे भी होते हैं, उसमें सिर्फ लेफ्ट और राइट बटन होता है। तो आपको इसमें फिंगर कैसे रखनी होती है? देखो, पुट द राइट हैंड ऑन द माउस। राइट हैंड अपना माउस पे रखना चाहिए। द इंडेक्स फिंगर गोज ऑन द लेफ्ट बटन। जो इंडेक्स फिंगर है आपकी, जैसे ये आपकी इंडेक्स फिंगर है, ये हमारी लेफ्ट बटन पे होनी चाहिए। एंड द मिडल फिंगर गोज ऑन द राइट बटन। और जो हमारी मिडल फिंगर होती है, ये हमारी राइट बटन पे होनी चाहिए, ठीक है। होल्ड द माउस विथ थंब एंड रिंग फिंगर। और आपके थंब से और रिंग फिंगर से आपको उसको पूरे माउस को नीचे से पकड़ना है। टू क्लिक प्रेस ए माउस बटन लाइटली एंड रिलीज इट इमीडिएटली। अगर आपको क्लिक का ऑप्शन परफॉर्म करवाना है तो उसके ऊपर आपको माउस बटन को प्रेस करना पड़ेगा लाइटली, और फिर उसको रिलीज करना पड़ेगा। माउस पॉइंटर क्या होता है? देखो, द माउस पॉइंटर अलाउज टू पॉइंट ऑन द स्क्रीन। द पॉइंटर चेंजेस एज शोन बिलो। माउस पॉइंटर को आप उसकी सेटिंग के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। दिस माउस पॉइंटर विल अपीयर एज यू मूव इट। आप जैसे उसको मूव करवाना चाहते हैं स्क्रीन पे, वैसे आप उसके कर्सर को मूव करवा सकते हैं। इट अराउंड द स्क्रीन इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मूव थिंग्स। या आप जो आपके स्क्रीन पे जो भी आइकन्स दिख रहे होते हैं या जो भी थिंग्स होती हैं आपको, वो भी आप उसको मूव करवा सकते हो पॉइंटर की हेल्प से। देखो, इसकी पोजीशन बता रखी है कि कैसे हमें माउस को पकड़ना चाहिए। ये इनकरेक्ट पोजीशन है, ये करेक्ट पोजीशन है, ये भी इनकरेक्ट पोजीशन है। लेफ्ट राइट हैंड का ही आपको यूज़ करना है, और आपको जो टू फिंगर्स का ही यूज़ करना है, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, और लिटिल फिंगर से और थंब से आपको उसको होल्ड करके रखना है। It will appear as you move it around the screen. This mouse pointer will also appear as you move it around the screen. जैसे आप अपना हैंड मूव करोगे स्क्रीन के ऊपर माउस के साथ, वैसे वैसे ही आपके जो कर्सर है वो भी मूव होता जाएगा स्क्रीन के ऊपर। इफ़ इट इज़ ओवर टेक्स्ट, दिस शेप कैन बी सीन व्हेन यू अबाउट योर टाइप टेक्स्ट। अगर आप टेक्स्ट के ऊपर मूव कर रहे हो तो टेक्स्ट पे करेगा। मान लो आपने इमेज को ले रखा है, इमेज को आपने सिलेक्ट करके उसको मूव किया है, तो वो इमेज भी साथ में मूव होगी। While working on a web browser, the pointer changed to pointing finger symbol as moved it over the page. जब आप उसको वेब ब्राउज़र पे लेके आते हो कर्सर को माउस के, तब उसका जो पॉइंटिंग इमेज है वो ऐसे हैंड की तरह हो जाता है, हैंड और फिंगर की तरह। दिस आइडेंटिफाइज ए हाइपर लिंक। इसका मतलब क्या होता है कि वो एक हाइपर लिंक है। जहाँ भी हाइपर लिंक आएगा वहाँ पे हमारा कर्सर इस इमेज में चेंज हो जाएगा। क्लिक द लेफ्ट माउस बटन वंस द फॉलो द हाइपर लिंक टू अनदर पेज। और अगर आपको उस हाइपर लिंक पेज को फॉलो करना है, उसको यूज़ करना है, तो उस पर लेफ्ट माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करोगे। माउस के ऑपरेशंस देखो कौन से होते हैं इसमें। ऑल माउस डू नॉट यूज़ द सेम मैकेनिकल ऑपरेशन। सभी माउस के सेम मैकेनिकल ऑपरेशन नहीं होते हैं, बट ऑल ऑफ देम अकम्प्लिश द सेम टास्क। पर काम सबका
सेम ही होता है। सम ऑफ दैम यूज ए ट्रैकिंग बॉल, कई माउस में ट्रैकिंग बॉल लगी होती है नीचे। एट द बॉटम ऑफ द सम ऑफ दैम यूज ए टाइप ऑफ लाइट बीम, लेकिन कई माउस में लाइट बीम का यूज़ होता है, कहीं में ट्रैक बॉल का यूज़ होता है और कहीं में लाइट बीम का यूज़ होता है, जिससे कि माउस के मोशन को डिटेक्ट किया जा सके। लैपटॉप आर इक्विप्ड विद ए स्मॉल फ्लैट सरफेस, लैपटॉप के अंदर हमारे पास माउस नहीं होता, उसके अंदर एक फ्लैट सरफेस होता है जो कि माउस का काम करता है। समटाइम्स विद ए वेरी शॉर्ट स्टिक for performing same job as mouse. The mouse conventional kind of mouse has 2 or 3 बटन। जो हमारे conventional kind of mouse होते हैं, conventional mouse होते हैं, उसके अंदर 2 या फिर 3 बटन्स होते हैं। These buttons are used for different action। इन तीनों बटन के अलग अलग काम होते हैं। जैसे कि लेफ्ट बटन है वो डिफरेंट ऑपरेशन करेगा, जैसे सिलेक्शन का काम करेगा, ड्रैगिंग का काम करेगा, मूव करेगा, पेस्ट करने के लिए यूज़ होगा। लेकिन जो राइट बटन है वी कैन ओपन ए कॉन्टेक्स्ट मेन्यू फॉर एन आइटम, और जो राइट बटन हमेशा ओपन करने के लिए यूज़ होगा। कोई भी मेन्यू को या कोई भी ऑप्शन को आपको ओपन करना है तो हम राइट बटन का यूज़ करेंगे। इसके अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं, जैसे क्लिक और लेफ़्ट क्लिक। अगर आप सिर्फ लेफ़्ट क्लिक करते हैं, उसको हम क्लिक भी बोल देते हैं, तो उसका क्या फंक्शन होता है, इट इज़ यूज टू सिलेक्ट एन आइटम। अगर आपने एक ही बार क्लिक किया है, इसका मतलब है कि वो आइटम को आप सिलेक्ट कर रहे हो। प्रेस डाउन वंस ऑन द लेफ्ट बटन विद योर इंडेक्स फिंगर, और आपको इंडेक्स फिंगर से ही उसको क्लिक करना है, प्रेस करना है। डबल क्लिक, इट इज़ यूज टू स्टार्ट ए प्रोग्राम और ओपन ए फाइल। अगर किसी फाइल को आपको ओपन करना है या स्टार्ट करना है तो आप उस पर डबल क्लिक करते हैं। राइट क्लिक, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले ए सेट ऑफ कमांड्स एंड अवेलेबल ऑप्शन। अगर आपको कोई कमांड्स डिस्प्ले करवानी है या ऑप्शंस को डिस्प्ले करवाना है तो आप राइट क्लिक करते हैं। मूव द माउस पॉइंटर टू द डिजायर्ड पोजीशन, उस पोजीशन पे लेके जाओ जहाँ जिसे आपको डिस्प्ले करके दिखाना है। पोजीशन योर मिडल फिंगर ऑन द राइट माउस बटन, माउस के राइट बटन पे आपको अपनी मिडल फिंगर रखनी है। कीपिंग द माउस स्टिल, माउस को हिलाना नहीं है। क्लिक लाइटली विद द मिडल फिंगर, और लाइटली आपके मिडल फिंगर से उसको ओपन करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप से क्या होता है, इट अलाउज टू सिलेक्ट एंड मूव एन आइटम फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। अगर आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में किसी को मूव कराना है, किसी भी आइटम को, तो उसके लिए हम ड्रैग ड्रॉप का ऑप्शन यूज़ करते हैं। ये कैसे यूज़ होता है, पोजीशन द माउस ऑन ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट पे अपने माउस को लेके आओ, होल्ड डाउन करके रखो लेफ्ट साइड की माउस की को, लेफ्ट साइड वाले जो बटन है उसको प्रेस करके रखो और ड्रैग करके लेके जाओ और वहाँ पे उसको रिलीज़ कर दो। Scroll, many application provide scroll bar on the right side of the screen if the page length is more than monitor screen। कई बार क्या होता है, हमारा जो पेज है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है तो हम स्क्रीन के अकॉर्डिंग उसको स्क्रॉल करके ऊपर या नीचे देख पाते हैं। तो अगर इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेज डाउन की और एरो की, अगर आपको एरो की का यूज़ करने की बजाय अगर आप स्क्रॉल की, माउस के ऊपर जो आपके स्क्रॉल अप और डाउन का एक व्हील होता है, आप उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, उसको अप डाउन करके देख सकते हो। One can click on the scroll bar on the application screen with the left button of the mouse. Use the scroll wheel on the mouse to move the page on the screen up or down. तो आप इस scroll wheel से up और down करके देख सकते हो। Blocking, blocking in another way of selecting text. टेक्स्ट को आपको अलग से अगर सिलेक्ट करना हो, इट इज़ यूज टू सिलेक्ट टेक्स्ट दैट नीड्स टू बी एडिटेड फॉर फॉर्मेटेड। जो उनसे भी आपको टेक्स्ट को फॉर्मेटेड करना है, उसमें फॉर्मेटिंग मतलब उसके अंदर चेंजेस करने हैं, एडिटिंग करनी है, तो क्लिक एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड और सेंटेंस, जहाँ से भी आपको एडिटिंग करनी है उसके स्टार्टिंग से आप क्लिक करोगे। देन ड्रैग अलोंग द टेक्स्ट, और टेक्स्ट के साथ साथ आप ड्रैग करके लेते जाओगे, वो आप देखोगे कि साथ साथ हाईलाइट होता जा रहा है। एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट सेंटेंस रिलीज द लेफ्ट बटन, और जहाँ तक आपको करना है एंड पे आके उस बटन को रिलीज़ कर दो। जैसे मान लो मुझे ये वाला ऐड से लेके बटन तक का मुझे सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ कर्सर लेके आई और इसको इस तरह से ड्रैग करके बटन तक ला के छोड़ दिया। तो ये इस तरह से ऐसे कर सकते हैं हम इसको बोल देते हैं सिलेक्ट करना, ब्लॉकिंग करना। तो ये था ऑल अबाउट माउस क्या होता है, माउस कैसे वर्क करता है, माउस के कितने बटन होते हैं, माउस की पोजीशन कैसे होती है और माउस के फंक्शन कौन से होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।